उन्होंने आपको एक अपनी काउंटर टेररिज्म का, यूएस ने अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का आपको छोटा सा एक हिस्सा बना के दिया है। आपने एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जीता है और उसके ऊपर आप खुशी मना रहे हैं कि जी हमें देखिए जी हमारा तकदीरें बदल गई हैं। रायन ग्रिम ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक कुछ घंटे पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि दिस इज नॉट द सेम पर्सन। ये एक ट्रम्प को फूल करने के लिए एक पूरा कोरियोग्राफ किया गया है। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी एक्चुअली दैट कुड इसके बी द हवाले से केस। एक न्यूज़ क्लिप भी पुराना पड़ा हुआ है कि इस बंदे को ऑलरेडी कत्ल किया जा चुका है। ट्रम्प के आने से पहले जो बातें हो रही थी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए अब बुरा वक्त आने लगा है। मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ें जो उनको ट्रम्प को हीरो बनाकर पेश करने का मौका मिल गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी अब इनको दोबारा फिर स्पेस मिल गई है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का कोर एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक ही है। इट इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज नॉट ह्यूमन राइट्स, इट इज नॉट इकोनॉमी, वी हैव नथिंग टू गिव इट टू देम। It is a very large military institution, the Pakistan Army, that also possesses about 160 to 170 nuclear arsenals. Musharraf was very well suited to to George Bush. He allowed the Musharraf to remain in power for a very long time. और जब वो नहीं सूट कर रहा था तो ओबामा और वही कॉन्डोलीजा राइस वगैरह ने आके जनरल मुशर्रफ को हटा के पीपल्स पार्टी वगैरह को ले आए। इनके क्या वहां पे आपकी कोई कोई इंटरनल कू लगेगा? आई डोंट थिंक सो। मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है। रैंक एंड फाइल इज वेरी वेरी मच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज एंड वो जमाने नहीं है अब कि दोज थिंग्स यूज्ड टू हैपन। ओके, लेट्स प्ले इट आउट। ठीक है, लेट्स से अमेरिकन आपकी मदद करते हैं, आपकी अमेरिकन क्या मदद करेंगे? I mean, I'm asking this thing because is this the first time you're going to be getting money from America? आपको 80s में पैसे मिले हैं, 60s में मिले हैं, 70s में मिले हैं, तो वो 90s टाइम में बाय कर रहे हैं थोड़े ना कि कम। हमें अब तो 3 साल निकालनी है, हमें 2 साल हम किसी तरीके से और निकालने हैं, फिर देखेंगे, फिर मुशर्रफ इलेक्शन साहब ने करवा आठ लेंगे। मुशर्रफ साहब ने 8 साल लगाए थे, जिया साहब ने 8 साल 10 साल लगाए थे। माय पॉइंट इज कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। समझ जाए अभी भी कि जो जो इफ दिस डजंट चेंज, जो अभी आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय द वे इज इमरान खान ओनली। मैं उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी करूं, और उसका भी रीजन ये नहीं कि खान साहब कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपकी कोई मैनेजमेंट थी उनकी या बड़ी जबरदस्त टीम थी। वो ये कि ही इज द ओनली वन हु हैज अ पब्लिक ट्रस्ट। नेशंस बिल्ड होती हैं आपकी पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। अगर इमरान खान साहब को आप क्लीन कर देते हैं यहां से, देयर इज नो इमरान खान, पूरे मुल्क में आप मुझे एक बंदा बता दें हु इज यूनानिमसली ट्रस्टेड बाय द पब्लिक। देयर इज नो probability that this system can continue the way it is and it will be successful. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब डॉक्टर हुसैन नदीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। My pleasure, thank you. सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप के ऊपर। आपको याद होगा 2021 में जब अमेरिकन अफवाज का यहाँ से इनखला हो रहा था, तो उस वक्त तो हमें लग रहा था कि बड़ी ही पॉजिटिव किस्म की वाइब्स आ रही थी। और खान साहब की तरफ से भी, जो उस वक्त ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से जिस किस्म की मैसेजिंग की जा रही थी कि हमें लग रहा था कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की अब फाइनली जो है ना सही ट्रैक के ऊपर रिलेशनशिप जाएगी। उसके बाद फिर अमेरिकन ने ऑब्वियसली हम सबको बताया कि किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को उठाकर बाहर फेंका। और और फिर उनका जो वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी, कि हमने आपको बेसिस नहीं देनी है। तो अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि बेसिस तो छोड़ो भाई, हम आपके लिए फुल ऑन जंग भी कर लेंगे। यानी कि अब आजकल के जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है। क्या कहते हैं सर आप? तो इसके बारे में मैंने भी ट्वीट किया था जिसके ऊपर काफी तूफान वगैरह भी उठा। और वो यही है कि देखिए, जो प्राइमरीली इमरान खान साहब ने स्टैंस लिया था 2021 के अंदर, वो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। और वो खान साहब भी ठीक कहते हैं कि पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है नॉल। वो ये था कि देखिए जी, ये नहीं है कि हम कोई अमेरिका के खिलाफ हैं या अमेरिका के साथ कोई हमारी बदमजगी है या हम उनके साथ रिलेशन नहीं चाहते। मगर एक जो 70 साल से पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है ना एज अ हायर गन, कि आपने अमेरिका को एक खौफ दिलाया हुआ है कि यार यहाँ पे सोवियत यूनियन आ जाएंगे या इस्लामिक रेडिकलिज्म आ जाएगी या देखिए जी न्यूक्लियर बॉम्ब है, रोग हो जाएगा। खान साहब का ओपिनियन ये था कि देखिए जी, हम आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका के साथ, मगर वो रिलेशनशिप होगा ऑन थिंग्स बियॉन्ड सिक्योरिटी, वॉर, अफगानिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान है तो वैसे एक साउथ एशिया खत्ते में,
मगर 2008 9 10 के अंदर जब जो ओबामा एरा के अंदर जब रिकन्फिग्रेशन हुई, वो जब उनके बैठे व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी हमने साउथ एशिया में से पाकिस्तान को जो है ना रिकन्फिगर करके हमने इसको एफपाक के लेवल में लेके आना है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। और उसके हमारे ऊपर बड़े शदीद किस्म के नुकसान हुए। और वो उसको सबसे ज्यादा फील भी आपकी फौज ने किया, बिकॉज उस जमाने में जनरल मुशर्रफ का बिल्कुल एंड पीरियड था आपका, और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ रही थी। और बड़ा शोर इन्होंने डाला है, रिमेम्बर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जाके बड़ा कहा कि जी आफपाक में डाल दिया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपके जितने भी इंटरनेशनल मेट्रिक्स होते हैं उनमें आप कोलैप्स होना शुरू हो गए, क्योंकि जब आप एक ग्रोइंग रीजन है जहाँ पे 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट चला है साउथ एशिया में, उसमें से निकाल के अब आपको एफपैक कॉन्फ़िगरेशन में डाला, तो और आपको एसोसिएट किया एक फेल्ड स्टेट के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो आपका तो जीडीपी जो है वो क्रैश कर गया, 6 से लेकर नीचे 0.8 पे आ गया। तो ये जो जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना, ये वाज देयर जहाँ पे हमें रियलाइजेशन जो हो चुकी हुई थी कि जो जो हमें एक जंग में डाला हुआ है ना, उसने हमारा बड़ा बेड़ा बेड़ा गर्क किया है। इमरान खान साहब का जो बुनियादी जो पॉइंट था वो यही था कि देखें जी, हम आपके हायर गन नहीं बनेंगे, और हम ये कोई नई जंगें या नई अफगानिस्तान के साथ छेड़छाड़ में हमने नहीं पड़ना। और जिसकी वजह से एक सारा मोशन में आया और चीजें हुई, एंड वो देन ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम द ऑफिस, एंड आई थिंक नाउ देयर इज नो डिबेट कि जी वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है क्या हुआ। अब जो हालात हैं वो ये कि अनफॉर्चुनेटली 3 साल बाद जिन चीजों के ऊपर खान साहब ने ना की थी, आज उन्हीं चीजों के ऊपर ये सेलिब्रेशन हो रही है। मेरी समझ से बाहर है कि आपको बॉर्डर लाइन एक थ्रेट किया गया है कि जी आपने ये काम करना है, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ एक रिलेशनशिप अच्छा करना, तो ये आप इस चीज को प्रायोरिटाइज करें। आपने वो डिलीवर करके दिया। और उन्होंने आपको एक अपनी काउंटर टेररिज्म का, यूएस ने अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का आपको छोटा सा एक हिस्सा बना के दिया है। हम्म। आप एक 240 मिलियन पीपल की आप कंट्री हैं, ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी है। आपने एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, और उसके ऊपर आप खुशी मना रहे हैं कि जी हमें देखें जी हमारा तकदीरें बदल गई हैं। इससे बड़ा डिजास्टर और इससे बड़ी एम्बेरसमेंट मैंने नहीं मेरे ख्याल में कभी देखी। और जो इस वक्त हो रहा है कि हमने को कॉन्ट्रैक्टर का, हायर गन का एक रोल फिर से कर लिया, जो पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। हमने मुल्क गवा दिया हुआ है 1980s में, जिस खासतौर पर जिया इरा के टाइम पे, तो उसके हमें रिजल्ट्स नजर आए हैं। बट फिर भी आई एम बी इट्स बियॉन्ड मी के इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल क्लास ने फिर किस तरीके से उसको अलाउ कर दिया कि जी हमने ये डायरेक्शन में लेके जाना है। देखिए बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको पता है, मैं भी बहुत ज्यादा जो है एक पुश कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प को के ऊपर कि जी आप एक डिफरेंट डायरेक्शन ले। तो बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि जी देखिए हम जो है समहाउ पीटीआई को सपोर्ट करें, तो हम कह रहे हैं जी आप उसके लिए करें। दैट्स नॉट दी ओनली थिंग। हमारा बुनियादी, मेरा खास तौर पर अगर मेरी किताब पढ़े तो उसमें मैंने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए जी दिस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक अ रीसेट विद पाकिस्तान, कि जो सिक्योरिटाइज्ड मिलिटराइज्ड रिलेशनशिप है उसको खत्म करें, एक नई सिरे से स्टार्ट करें रिलेशन जहां पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो। वो आपके अमेरिका के भी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सर्व करता है, और पाकिस्तान की नेशनल स्टेबिलिटी ग्रोथ को सर्व करता है। तो हमारा तो वो ये था। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने वो डायरेक्शन ये लिया कि जी हमने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के प्रिज्म से ही देखना है, तो फिर तो पाकिस्तान के आगे हालात और खराब होने हैं, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि जो पिछले कुछ महीनों से हम टेररिज्म का राइज देख रहे हैं। तो वो तो एक्सप्लेन हो गया आपके जो जॉइंट ऑपरेशन किया अपेरेंटली इन दो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से मिलके। तो उसके नतीजे में मुझे नजर आएंगे हमें भी काफी बुरे हालात इस चीज पे। और जब से खान साहब की गवर्नमेंट को रिमूव किया गया था उस वक्त से ऐसा लग रहा था कि ऑन पर्पस जो है ना पाकिस्तानियों और अफगानियों के दरमियान जो है ना हेट्रेड फैलाई जा रही है। आपने देखा होगा कि वो इस्लामाबाद में भी पख्तूनों को उठा के लेके जा रहे हैं, अफगानियों को उठा के लेके जा रहे हैं, जो वहाँ पर रेफ्यूजीज थे उनको ज़बरदस्ती उठाकर बाहर फेंका जा रहा था। तो लेकिन आई डोंट थिंक कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर हुआ है। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो इस वक्त एनार्की की सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट की जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे इस वक्त ऑब्वियसली हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत हुई हुई है, उन्हें भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त किस तरफ खड़ी हुई है। और सीधे तरीके से तो वो अब चल नहीं सकते हैं। अब उनके पास ऑप्शन यही रह गया था। और जिस जिस तरीके से वो रिचर्ड गरनेल साहब हमें बताते होते थे आने से पहले कि जी हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और सारा कुछ चाहते हैं, आज फिर ये जो मोहम्मद शरीफुल्लाह को एक्स्ट्राडाइट किया गया है अमेरिका को, तो इसके क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं आगे चलकर? काफी आपने इसमें कोई काफी लेयर्स आपने कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पे, जिसमें ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वेज क्रिएट हुआ। देखिए वो वेज ऑलरेडी
40 साल से आप एक एंगेजमेंट में हैं। अफगानिस्तान वॉर 1 में आप थे, फिर बीच में 90s गुजरा, फिर 2000 आया, और कई जगह आपकी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही थी, उनके लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी। कई जगह आपने उनको मसल आउट किया, नाराजगियां हुई, कई जगह उनके साथ भाईचारा हुआ। बट कई चीजें देखें, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी क्विकली, जो एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान हमारा एक नेचुरल एलाई होना चाहिए था। आई स्टिल फील इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम आवर नेचुरल एलाई। हम्म, उसको ना होने में अफगानियों का थोड़ा हाथ है, आई थिंक हमारा जरा ज्यादा हाथ है, आई वुड से, बिकॉज जो ग्रैंड डिल्यूजन्स हमने कुछ क्रिएट किए अपने पॉलिसी में, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द डिल्यूजन्स वाज कि हम कंट्रोल करते हैं तालिबान को। दैट वाज नेवर ट्रू। वी नेवर कंट्रोल देम। देयर वाज नेवर अ टाइम इन पाकिस्तान गवर्नमेंट, 80s में आप शायद करते थे जब वो आपके ऊपर थे, रिलायंट थे। बट फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स आपकी जो है वो पाकिस्तान का कंट्रोल उनके ऊपर वो नहीं था जो कि हमने प्रेजेंट किया था। बट समटाइम्स यू डू सो मच प्रोपागेंडा एंड यू लाई सो मच कि आप अपने प्रोपागेंडा के खुद ही सबसे बड़े कंज्यूमर बन जाते हो। और अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश, दे आर द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ देयर ओन प्रोपागेंडा। सो होता क्या कि वो प्रोपागेंडा निकाल रहे हैं और वो प्रोपागेंडा फीड इन भी हो रहा है रिपोर्ट्स के अंदर, एंड वो कॉन्फर्मेशन बाइस बिल्ड करता जा रहा है, जो कि ओवर 5-10 साल बाद ये तासुर पैदा कर देते हैं कि जैसे हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो जब हमारे फॉल ऑफ काबुल के बाद DGISI उस जमाने के गए वहां पे, तो उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला वहां पे फ्रॉम अफगान तालिबान, और इनफैक्ट अगलों ने बड़ा माइंड भी किया कि यू शुडंट बी है। पहली बार एकदम से तब धचका लगा कि ओके मे बी हम कंट्रोल में नहीं है यहाँ पे। हम्म, उनके साथ एक रिलेशनशिप था, मगर वो एक रिलेशनशिप बड़ा एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप था, फॉर ट्राइबल अलायंसेस, पुराना चलता आ रहा था। सो वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो होनी थी, और वो हुई आपकी। जिस तरीके से उनको मैनेज किया गया, आई वुड गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दैट, नेचुरली आई थिंक दीज आर नॉट द डिटेल्स आई वुड लाइक टू शेयर। बट जो मैनेज किया गया ना रिलेशनशिप को उनके साथ, जहां पे उनका कंसर्न था कि जी आप हमारे साथ ट्रेड की बात करें, कस्टम्स की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसकी बात करें, और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि जी आपसे हमने बात करनी है TTP के ऊपर, दैट्स इट, या ISKP के ऊपर। तो वो वहां पे वेज क्रिएट होना शुरू हो गई थी, एंड आई थिंक इट वाज डेल्ट वेरी बैडली। एंड जब हमने उनके रेफ्यूजीज को निकालना शुरू किया था कि 30-40 साल आपके रेफ्यूजीज रहे हैं, आपने गुडविल क्रिएट किया, आपने एक भाईचारा क्रिएट किया, और उसके बाद जिस तरीके से आपने उनको निकाला है वहां से, या जो किया है, और जो नैरेटिव उसके अराउंड था कि आप पकड़ रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड चेक करें, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बैड हैंडलिंग। But I don't think when you have the authoritarian regimes in the country, they actually care about what people think, whether it is good or bad. They do what they do. So अफगानी क्या तो पाकिस्तानी क्या, आजकल तो मेरे ख्याल में हर किसी के साथ ही सलूक इतना अच्छा नहीं हो रहा। एंड आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट दिस करंट एक्स्ट्राडिशन या। इंसिडेंट के एक्सट्रेडिशन के ऊपर। देखिए बहुत ज्यादा ये चीजें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, ये श्राउडेड इन मिस्ट्री होते हैं। अब इसकी ड्रॉप साइट वालों के रायन ग्रिम ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक कुछ घंटे पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है, कि दिस इज नॉट द सेम पर्सन। ये एक ट्रम्प को फूल करने के लिए एक पूरा कोरियोग्राफ किया गया है। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी एक्चुअली दैट कुड इसके बी द हवाले से केस। एक न्यूज़ क्लिप भी पुराना पड़ा हुआ है कि इस बंदे को ऑलरेडी कत्ल किया जा चुका है। जी जी जी, सो ये भी चल रही है। देखिए इसके ऊपर इट्स वेरी हार्ड टू असेस के व्हाट हैपेंड, बिकॉज ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं। मैं कहूँ कि मुझे पता है तो आई बी लाइंग अबाउट इट, बट वी कैन सी द पैटर्न्स इमर्जिंग। 2011 में OBL का एक इंसिडेंट हुआ, तब पाकिस्तान ने शुरू में, अगर आपको याद होगा, तो प्रेसिडेंट ओबामा ने आके पाकिस्तान का उसमें शुक्रिया अदा किया था। पीपल डोंट रिमेम्बर दैट, बट ही सेड कि जी दिस वाज डन विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। लेटर ऑन यहाँ पे क्योंकि Osama bin Laden was a very popular person, और गवर्नमेंट वाज गोइंग टू कम अंडर प्रेशर, तो वो वापस हुआ, और उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ एक पूरा क्रिएट हुआ कि स्टॉर्म। बट टू बिलीव दैट समहाउ के अमेरिकन आए और वो हो गया और किसी को पता नहीं लगा, या somebody was not knowledgeable, इट इज rather unbelievable। सेम केस यहाँ पे भी है कि आपकी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को एक पॉलिटिकल विन करना है डोमेस्टिकली। सो बिल्कुल। अगर आप अच्छे प्लेयर हो, हु हैज डेल्ट विद अमेरिकन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट नोज दी अमेरिकन हम्म, नब्ज उनकी पता है। सो हम्म, सो यू नो व्हाट टू डू, एंड यू नो हाउ टू प्ले दैट। हम्म, And kudos to them. They know exactly how to maneuver the American relation, हम्म। and they were able to do that very successfully. और जहां तक बात है अब कि उसके ऊपर क्या आगे निकलेगा नहीं निकलेगा, that's yet to be seen.
कि तो इसका ये इसका स्टोरी सही मतलब है है कि गलत वो है। जो ट्रम्प के आने से पहले जो बातें हो रही थी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए अब बुरा वक्त आने लगा है, मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ें जो उनको ट्रम्प को हीरो बनाकर पेश करने का मौका मिल गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी अब इनको दोबारा फिर स्पेस मिल गई है। देखिए, सो कार्ड्स जो है ना हमेशा ओपन रहेंगे आपके, हम्म। और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान एक इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट टू फोकस्ड ऑन इट। बट पाकिस्तान इतनी भी अनइम्पॉर्टेंट कंट्री नहीं है कि उसको बिल्कुल ही कहें कि यार साइड पे हो जाओ। इट इज जस्ट इन समवेयर इन द मिडल वेयर जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो द फाइल ऑफ पाकिस्तान लैंड्स अप इन लैंगली। पाकिस्तान की जो जितनी भी रिलेटेड पॉलिसी है वो लार्जली आपकी इंटेलिजेंस एंड डीओडी ड्रिवन पॉलिसी है। तो हम्म। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है ना, वो अगर तो प्रायोरिटी कंट्री नहीं है तो वो डेफर कर देता है अपनी ब्यूरोक्रेट को या अपनी इंस्टीट्यूशंस को कि जी आप चलाएं इसके ऊपर और आप एडवाइस करें। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके कुछ प्रायोरिटी एरियाज थे, पॉलिटिकल विंस करने थे उन्होंने डोमेस्टिकली, उसके अंदर पाकिस्तान फिट राइट राइट वे दे आर नाउ। दिस कुड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एज वेल, कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान की को थैंक यू भी बोला, चीजें की, एंड इट एंड्स एट दैट। एंड देयर कम्स अनदर टाइम वीक्स लेटर वेयर दे से कि जी आपके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, you should work on democracy. But one thing I think everyone should be very, very clear about, and I think this is the messaging that we have gotten, we've always known, कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का कोर एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक ही है। It is not democracy. It is not human rights. It is not economy. We have nothing to give it to them. It is a very large military institution, the Pakistan Army, that also possesses about 160 to 170 nuclear arsenals. It's a trained army, it's a professional army. So, for a very long time, America has made its strategic investments in that institution, in their military trainings, in the professionalization of their soldiers, the rank and file, द एसईजीज, द इंटेलिजेंस। सो ये एक आपकी अमेरिका की ट्रेन की हुई आपकी इंस्टीट्यूशन है। सो फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो आप कभी भी यू वुड नॉट लेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी टू बी डैमेज्ड टू दैट पॉइंट। आई मीन, डू दे केयर अबाउट कि ये पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओपिनियंस कि यार नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट व्हेन द लोकल लेवल पॉलिटिक्स हैपन इन पाकिस्तान, the Americans, if it suits them, like Musharraf was very well suited to to George Bush. He allowed the Musharraf to remain in power for a very long time. और जब वो नहीं सूट कर रहा था तो ओबामा और वही कॉन्डोलीजा राइस वगैरह ने आके जनरल मुशर्रफ को हटा के पीपल्स पार्टी वगैरह को ले आए। सो सो इट इज ऑल्सो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट की नेसेसिटी क्या है, इस वक्त के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है उनकी नेसेसिटी इस वक्त क्या है। उनकी एक बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट थी। पहले तो होता था ना कि चलो जी आपने जंग अफगानिस्तान में करना है, इस बार वो रिक्वायरमेंट्स कम होती जा रही हैं कि यार एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल करना है, ये बंदा पकड़ लें। मे बी थोड़ा सा और ओवर द होराइजन जो अफगानिस्तान के ऊपर आइज चाहिए उसके लिए वो ऑलरेडी दिया हुआ है, सो इट्स नथिंग न्यू। जिस दिन खान साहब फारिग हुए हैं उसके हफ्ते बाद दैट वाज ऑलरेडी इन प्लेस। मे बी चाइना रिलेटेड, मे बी ईरान रिलेटेड, वन ऑफ दीज प्लेसेस दे मे हैव एन इंटरेस्ट। whether they have conveyed it right now, I don't think so. वो आगे I think even the White House doesn't know exactly what they want out of Pakistan, but they do. But I can assure you one thing, that the core institutional interest comes down to the DoD and the GHQ. इसके अलावा there is nothing that Pakistan has been able to offer. And if you look at from their perspective, what can Prime Minister Imran Khan or any frankly for any civilian government can offer to the Americans? Nothing. सो हम्म। ये वाला पॉइंट जो है ना फ्रॉम द अमेरिकन परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो व्हाई वुड दे केयर अबाउट एनीथिंग। लेकिन अब आप ये भी देखें ना कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर है, और जो हम्म। एनआरकी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बन्नू इंसिडेंट का को आप देख लें, बिल्कुल। अभी तक बिल्कुल। ना चीफ मिनिस्टर की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर की वजह से तरफ से कोई उसके ऊपर कॉन्डमनेशन आई है। और हम्म। फिर उसके बाद फिर आपने एक और बात नोट की है या नहीं की है, मरीम नवाज जो है ना वो रेस कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं बार बार। वो हम्म। ऐसा फील होता है कि वो जो है ना पख्तूनों और पंजाबियों के दरमियान जो है ना दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा, एक बयान की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उन्होंने कहा था कि जी केपी और पंजाब के दरमियान जो है बॉर्डर होना चाहिए क्योंकि सारी दहशतगर्दी वहाँ से आती है। इस किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद हमारी जो आर्मी की पॉपुलैरिटी है,
मुझे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत में पहले कभी होगी। अब आप ये देखें ना कि हम्म, आर्मी चीफ को जो ऑब्वियसली इन्होंने खुदा का दर्जा दिया हुआ, पहले तो आप नाम ही नहीं ले सकते थे। मुझे याद है 2013 में कुछ में हमारा फोरम था उस वक्त भी, उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया था, उसकी कोई इतनी रीच भी नहीं थी, तो मुझे उधर से कॉल आ गई थी कि जी आप, अब सूरत हाल ये बनी हुई है, आप आर्मी चीफ की तस्वीर लगाएं, हम्म, लोगों के डर भी अब खत्म हो चुके हैं। हम्म, यानी कि गालियों की भरमार होती है वहां पर। तो या मुझे आप या बताएं कि जब इस, यानी कि अब आपकी आर्मी की भी जो पोजीशन है वो बहुत एक्सट्रीमली वीक होती जा रही है, ये चीजें भी तो अमेरिकन को नजर आ ही रही होंगी। बिल्कुल. So, and I think this is where the problem is. When I said कि Americans care very deeply about the institution of the army in Pakistan, हम्म, I don't only mean that they think that it is under threat from the PTI. They also see it as a threat from within as well, that the institution is हम्म, imploding because of its poor leadership. It is imploding because of its rank and file becoming disgruntled. हम्म। So they also look at आपको that आपको आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन इस वक्त बिल्डअप हो रही है वहां पर, within कि the विद इन army. द इंस्टीट्यूशन जो है। देखिए इंस्टीट्यूशन जो है ना उसके अंदर देर इज, इफ एनीवन सेज कि वहां पे रैंक एंड फाइल या ओवरऑल एक बड़ा एलिमेंट जो है वो बड़ा पॉजिटिव है, वो तो नहीं है. हम्म, और प्रिडोमिनेंटली जो सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी है वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी वेरी ओके। डीपली इनग्रेन्ड है. हम्म, और उसका बहुत बड़ा रीजन आपका एक तो ये कि टू मच इंटरफेरेंस इनटू पॉलिटिक्स जो हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इनटू पॉलिटिक्स. हम्म, दूसरा, प्रीडोमिनेटली द मिलिट्री वाज एंड स्टिल इज वेरी प्रो इमरान खान. सो उसकी वजह से भी आपका एक बड़ा वो हो रहा है कि यार ये जो खास तौर पर ये उनकी बुशरा बीबी से रिलेटेड कुछ चीजें, और जो फिर ये औरतों के साथ हुआ है, तो वो आई थिंक द मिलिट्री फैमिलीज आर कंजर्वेटिव, मोस्टली कंजर्वेटिव फैमिलीज. हम्म, सो वो चीज अच्छी डाइजेस्ट नहीं होती. एंड द लास्ट थिंग आई थिंक ये जो बॉडी बैग्स है ना आपके, जो लास्ट एक डेढ़ दो साल के अंदर जो इनसेन इंक्रीज इन टेररिज्म हुई है, उसकी वजह से जो बॉडी बैग्स वापस आ रही हैं वो एक और फर्दर क्रिएट करती है रैंक एंड फाइल के अंदर प्रॉब्लम. सो मिलिट्री के अंदर तो देखिए तासुर अच्छा नहीं है. नाउ डज दैट मीन कि क्या वहां पे आपकी कोई कोई इंटरनल कू लगेगा? आई डोंट थिंक सो. मैं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है. रैंक एंड फाइल इज वेरी वेरी मच प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड. एंड वो जमाने नहीं है अब के दोज थिंग्स यूज टू हैपन. हम्म, So the public opinion of the army, एक तो within the army institution and outside के तो आपको बेहतर ही पता है. I don't think the army has hit ever this low, even in the worst form of martial laws regimes. वो आपकी आगे भी, and part of the reason is because I think this time it didn't play in a subtle way. It played robustly. एंड जो रूमर्स कही जाते थे के बारे में कि जी देखिए बलूचिस्तान में ये करते हैं, केपी में ये करते हैं, somehow पंजाब हैज सीन दैट एंड पंजाब स्टार्टेड थिंकिंग कि ओके ये रूमर्स नहीं थे, दिस इज रियल नाउ, जो लम्स यूनिवर्सिटी में हुआ, जो ये हुआ. एंड आई थिंक दूसरा एक और चीज है जो कि इनको शायद समझ नहीं आती, वो है ओवर एक्सपोजर की. आर्मी का जो है ना एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको प्रीडोमिनेटली दुनिया भर में उसको शहर से बाहर बनाया जाता है. कंटोनमेंट्स आर, मिलिट्री बेसिस आर बेस्ड आउटसाइड. आपको यूएस के अंदर कोई भी इंटरनली नहीं नजर आएगी, आपको सारी बाहर नजर आती है. और उसका पार्टली रीजन है बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन इज ट्रेन्ड इन वायलेंस. इसका काम है वायलेंस में ट्रेंड होना. सो देर एसेंशियली केप्ट आउटसाइड ऑफ द सिविलियन रेलम, बिकॉज द फंक्शनैलिटी एंड द थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट. बट जब आपका सिविलियंस के साथ एक्सपोजर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिविलियंस के ऊपर हावी हो रहे हो, मगर उसके अंदर देर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इट कि आपकी एक्सपोजर की वजह से द प्राइमरी जॉब दैट यूर सपोज टू डू, विच इज टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स और द नेशनल सिक्योरिटी, यू स्टार्ट बिकमिंग वीक ऑन दोज फ्रिंजेस एरियाज एज वेल. हम्म, और इस वक्त जो आपका अभी हो रहा है, देर इज नो, यू डोंट नीड द रॉकेट साइंस टू नो व्हाट इज हैपनिंग. हम्म, कि द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इज स्प्रेड टू थिन. वो पॉलिटिकल साइड पे इतना डीपली डीप गए हुए हैं. इकोनॉमी, cricket, I mean, there is not a single place that the institution is not very deeply involved. So if you're, let's say, an army chief, हम्म, you're not really focusing on the problem.
You're focusing on 50 different things, SIFCs, this and that. So I think it has become a really, really I mean, colossal mess at the moment. हम्म। And unless and until you step back from it, and मैं बार बार मैं tweet में ये कह रहा हूँ कि there is no way around it. ये कॉमन सेंस है चीज, इसमें कोई कोई ये नहीं है कि कोई हम नई चीज को इजाद करने लगे हैं, कि आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा, लेट द पीपल, द और हर लेजिटिमेट जगह गवर्नमेंट पर कम इन। जो हैं वो बुरी तरह फेल हो रहे हैं। अभी आपने एसआईएफसी की बात की है, अभी मैं वो एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें बता रहा था एक बंदा कि 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है हमारी जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और देखिए, फिर SIFC के ऊपर तो मैंने जिस दिन ये SIFC लॉन्च हुई थी, उस दिन ही आई ट्वीटेड अबाउट दिस थिंग, दैट दिस इज नॉट गोना वर्क, ये $0 है, और उसके बहुत बड़ा रीजन है। और वो हम्म। ये कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम SIFC हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पिछले जितने भी आते रहे हैं आपके मिलिट्री चीफ्स आए हैं या गवर्नमेंट्स आई, उनको ये एक नया पैकेज ब्यूरोक्रेसी ने बनाया होता है, उसका नाम चेंज करके वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सर ये कर लें, काम चल पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन रिजेक्टेड हम्म। बिकॉज सम सीरियस पीपल वर देयर एंड सेड कि यार ये नहीं चलने वाली चीज। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने 12-14 साल सिस्टम में गुजारे हुए हैं, दिस इज द थर्ड फोर्थ टाइम आई सॉ दिस। एंड जब वो आया है तो आई वाज लाइक यार, फिर वही चीज लेके आ गए, आपके चार ब्यूरोक्रेट नीचे बैठे होते हैं, वो वही चीज प्रेजेंट अच्छा, करते हैं, तो वो मुझे तो मुझे फेल ही होना था आपका। हुसैन भाई एक बात बताइएगा कि ये जो आर्मी चीफ की बातें और हरकतें सुन के ऐसा लगता है कि वो एक ना अपने एक शेल के अंदर रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से वो आपने उनके वो जब भी तकरीर करते हैं तो वो बड़ी मज़ाक़ा खेज किस्म के बयानात देते हैं जी, इस्लाम को और आयतें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मेरे जैसा आम बंदा भी उसको देखकर हंसता है कि यार ये बंदा आजकल के दौर में लोगों को इन चीज़ों के साथ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद जो उन्होंने फैसला किया जी, ठीक है जी, अच्छा जी, स्टूडेंट्स जो हैं डंडे से तो नहीं माने हैं, अब ऐसा करते हैं जी डीजी को भेज देते हैं उधर। उसके बाद वो फिर खुद भी आ गए हैं जी, हम मैं तालबा वो जो तालिबात हैं उनको मैं खुद कन्विंस करूंगा अपनी बातों के, अपने शहर में मुब्तला कर लूंगा। तो ये यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो ये उनकी अपनी सोच है, या कि उनको कोई नीचे से कन्विंस करता है कि नहीं जी, नहीं, कम हो गया जी, सब सारा कुछ संभाल लेंगे हम। ये किस तरह चीजें मैंने वर्क आप करती हैं उधर? मैंने आपको अभी एक बात की थी कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल्स को दूर रखा जाता है शहर से। हम्म। उसका रीजन ये है कि उसको इकोसिस्टम के अंदर ट्रेन्ड इन अ प्रोपागेंडा। हम्म। मिलिट्री इदारे की ट्रेनिंग होती है प्रोपागेंडा में, बिकॉज दे हैव टू फाइट अ वॉर। हम्म। They're not trained in nuances, philosophy, or anything. They're trained in propaganda that can make them go shoot somebody on the other enemy line and not ask, yeah, should I shoot this person or not across a border? They're not supposed to be humanized. They're supposed to be soldiers. So ये जब प्रोपागेंडा में एक इदारा ट्रेन हुआ होता है और वो सिविलियन स्पेस में आ जाए, तो दो प्रॉब्लम होती हैं। एक, इदारे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, चेन ऑफ कमांड, उस चेन ऑफ कमांड में देखें नुआंसेस नहीं होती, उसके अंदर आपकी होती है रिपोर्टिंग लाइंस होती है, यस सर होता है और रिपोर्ट बैक होता है। अब आपकी अगर रिपोर्टिंग लाइन आ रही है कि यार हमने ABCD चीज करनी है पॉलिटिकल स्पेस में, वहां पे आपकी देखिए ट्रेनिंग नहीं हुई भी, पहली तो चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपको टीच किया हुआ है एक हार्ड कोर फैक्ट में कि देर इज नो सच थिंग एज फेलियर, आपने टनल के दूसरे एंड से निकलना है, जो मर्जी हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, आप टनल में हो, ना पिछला एंड नजर आ रहा है ना आगे आ रहा है, तो अब आप बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो टनल के अंदर की, निकले कैसे? एंड हम्म। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि जब आपके काम नीचे गलत होता है तो रिपोर्ट जो है ना वापस जो जाती है वो सिस्टम में, वो जाती है कि सर जबरदस्त चल रहा है सब कुछ, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, PTI हैंडल हो गई है, दुनिया ठीक हो गई है, और हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। ये हम्म। जो रिपोर्टिंग लाइन है ना आपकी, वो कॉन्स्टेंटली आपकी करती रहती है। और देखिए जितना आप हायर जाते हैं ना सिस्टम में, मेरा तो पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में बड़ा एकेडमिक काम किया हो तो मेरा ओपिनियन है, आप इमरान खान हो सिस्टम में प्राइम हम्म। मिनिस्टर, या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या आप प्रेसिडेंट हो, द मोमेंट सिस्टम में पावर कंसोलिडेट जब होती है ना वन स्ट्रॉन्ग मैन में, तो हमारा एक अजीब सिस्टम है, बड़ा ही डेमोक्रेटाइज्ड किस्म का कह लें, या बड़ा जेलिस्ट सिस्टम है कि वो टॉप वाले बंदे को गिराने की कोशिश करेगी। द सिस्टम विल ऑलवेज वर्क अगेंस्ट द टॉप गाय। हम्म। और उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो चेक्स चेक्स बैलेंसेस नहीं है, जो जो ट्रैप्स है ना आपके, वो पहला ट्रैप आपका ये है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है ना। लॉट ऑफ पीपल से कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है ISPR से, उसका यूजर जो है आप नहीं है,
यूर स्मार्ट यूजर, उसका यूजर एक ही बंदा है, टॉप बॉस होते हैं। सो वो मिस इन्फॉर्मेशन इज मेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। हम्म, अब देखिए, जब आप उस तरीके से चलेंगे पॉलिटिकल स्पेस में, तो दो आपको पड़ेगी मार। तो पहला तो ये होगा, दूसरा ये होगा पॉलिटिकल स्पेस में आप पार्टनर किसके साथ कर रहे हैं। देखिए, देर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग, इमरान खान के टाइम पे ये जो सेम मिलिट्री सेम पेज था और ये था, और खान साहब के साथ बड़ी अच्छी थी। हम्म, बट खान साहब वाज नेवर वर्किंग अगेंस्ट द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। If anything, I mean, let me be blunt on your platform. Imran Khan accepted everything they asked for. There is not absolutely. a single thing he said कि हम्म, जी ये ना करे। हम्म, Everything, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खान साहब ज्यादा compliant, because he trusted the military institution. He was a compliant prime minister. जो जो नवाज शरीफ साहब थे, वो तो डंडियां मारते थे, वो तो इनको पोक करते थे इधर उधर, कभी मोदी को बुला लिया, कभी ये कर लिया। सो ही वाज अ रिबेल काइंड ऑफ पर्सन, और उन्होंने भी सीख लिया था। और ये पीपल्स पार्टी वाले भी जरदारी साहब के टाइम पे मेमो गेट पे मेमो लिख रहे हैं वहां पे कि जी आ जाए, हमें बचा तो लें। ये सो खान सो साहब की आपके ख्याल में मिस्टेक थी जो कि कंप्लीटली उन्होंने अंधा उनके ऊपर एतमाद किया है क्या, यानी कि क्या सोच के अभी मैं वैसे सोचता हूँ कि खान साहब को सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहकर जो है आगे चलना चाहिए था, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाता। उन्होंने सोचा कि यार जो है ना, अब मुझे इनके इनके साथ चलेंगे तो शायद चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी वो सिस्टम के अंदर जो इतने ज़्यादा इंट्रेंच्ड हुए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लेंगे उनको। मे बी क्या क्या सोचती है खान साहब की सो आपके ख्याल देखिए, वो होता, लेट मी टेल यू, लॉट ऑफ पीपल थिंक समहाउ इट इज कंस्पिरेसी, और यू नो कि कोई कोई इधर से कोई कंस्पिरेसी हो रही थी या दूसरी तरह से हो रही थी। में? अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन ऑन 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 द गो। फॉर इंस्टेंस, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो क्वालिटी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो कैपेबिलिटीज है, वो सफर करते हैं। देर 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 नॉट दैट कॉम्पिटेंट इनफ। होता क्या है फिर मीटिंग्स के अंदर कि इवेंचुअली जब गवर्नमेंट बैठती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल ब्यूरोक्रेसी, तो काम जो नहीं हो रहा होता ना, जो फंसा हुआ है, किसी को दिया हुआ है आपने कि यार ये वाला काम करवाना है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें, वो जब नहीं होती तो आप फिर क्या कहते हैं, इन्फोर्स करने वाले को कहते हैं जी आप कर दें। अब वो इंटेलिजेंस का अगर हेड बैठा हुआ है या मिलिट्री का हेड बैठा हुआ है, उसके पास काम पाइल अप हो ही जा रहा है, एंड द मोर ही इज गेटिंग द वर्क, द मोर air time he is getting with the prime minister. So हम्म, he is the main advisor to them. So वो ये होना शुरू हो जाता है आपका, because the civilian system is so broken कि वो naturally military की पावर थी। एंड अब बंदा पूछे civilian system broken क्यों है, वो भी मिलिट्री की वजह से ही है to a more or less। So हम्म, it's a chicken and egg problem कि हम्म, कौन सिस्टम, एक सिस्टम टूटा हुआ है, उस सिस्टम को तोड़ने वाला भी वहीं पे है, और वो जितना टूट रहा है वो उतना ही ज्यादा आपका चलता जा रहा है। I do think Imran Khan sahab should have been smart enough to make the lines very clear. नवाज शरीफ साहब को, यू हैव टू गिव वन थिंग टू नवाज शरीफ साहब ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर रॉन्ग। वो ये था कि देखिए, नवाज शरीफ साहब का एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल और शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन। एक फाइनेंस मिनिस्टर था, डार साहब, उनके अलावा फाइनेंस पे किसी ने बात नहीं करनी। एक इंटीरियर मिनिस्टर था, उन्होंने ही जो बात करनी है करनी है। इमरान खान साहब के कुछ 16 के करीब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एडवाइजर थे, स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन थे। हम्म, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपके 14 बंदे घूम रहे थे। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम्म, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऑफ ए वेरी वेरी बिग मेस, जहां पे आपका मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन है ना, इट बिकम्स अ वेरी क्लीन ऑप्शन फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू टेक, यार मेरा काम डिलीवर करा दें आप। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग ट्रैप टू गो इनटू, बिकॉज हम्म, वो फिर आपकी रिलायंस उन पे है, उनकी आप पे है, वो खिचड़ी बन जाती है। And I think that's where unfortunately things landed in a very bad direction. मैं जो हूँ ना, इमरान खान वाली जनरेशन में से ही हूँ। जब इमरान खान साहब का राइज हुआ था उस वक्त ही हमें भी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट हुआ। और फिर हमें, टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे बड़े थे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे नवाज शरीफ को। तो अब उसको ज़रा थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च की है तो पता लगा है कि भाईजान नवाज शरीफ के साथ भी एग्जैक्टली इन्होंने सेम चीज़ की थी। नवाज शरीफ वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप थोड़ी सी बेहतर करना चाहते थे तो उन्होंने कारगिल कर दिया था। राइट। और फिर मसला ये हुआ कि नवाज शरीफ ने स्टैंड नहीं लिया, इमरान खान ने स्टैंड ले लिया। ये इनके दरमियान मोस्टली मेजर जो डिफरेंस वो यही है। क्या कहते हैं आप? I think so एक difference ये, but I do also say the other thing as well, that intention का भी बहुत बड़ा फर्क था। हम्म, देखिए, the military for the very long time had doubts over the intentions of the prime minister नवाज शरीफ कि यार ये पर्सनल बिजनेसेस के लिए पर्सनल चक्करों में कर रहा है। सो इवन इन द फैक्ट दैट व्हेन मिलिट्री इवन वांटेड कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, they wanted it on their own terms, हम्म, not on the terms of Nawaz Sharif, which they thought was not trustable. Now,
Is that a military's place to say? No. एग्जैक्टली No. So that was not there. या But because उस जमाने में everyone used to support the military and all of that, and Nawaz Sharif was seen as the extension of the military. So जब military उसको हटा भी देती थी, तो nobody really cared. People in fact would be happy. वो unfortunately वो चीज जब जनरल बाजवा वगैरह के टाइम पे इमरान खान साहब को हटाया गया, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि इसको टमाटर मारेंगे, लोग हंसेंगे. वो नहीं हुआ. It didn't happen because they misread the public. And they misread the public because they were talking to the wrong people, that they were telling them constantly on media. सारे आपको पता है जर्नलिस्ट तब कहते थे इमरान खान साहब दुनिया में अनपॉपुलर कोई नहीं, महंगाई खा गई, ये हो गया. तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. एंड आई थिंक द वे दे टुक हिम आउट वाज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक वे. सो वो कंप्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई बात. मैं आपको अपना सॉरी अपना थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर, अपना पर्सपेक्टिव बता दूं. देखें, हमें जो है ना पाकिस्तानी जो, क्योंकि अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की तकरीबन 65%, 65 से 70% आबादी जो है ना वो 24 साल से कम उम्र है उसकी. सारे यंगस्टर्स हैं. बूढ़े लोग वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर सिस्टम क्या है. यानी कि मैं मेरे अपने रिलेटिव्स भी जो है ना वो 60 से 65 कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा है आजकल. ये सूरत हाल बनी हुई वहाँ पर. तो बहरहाल सारे बिल्कुल. यंगस्टर्स हैं. और हम सब लोगों ने, हमें टू बी ऑनेस्ट जीरो आइडिया था कि मिलिट्री के ये हालात हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं वो. और मेरे ख्याल में इमरान खान ने उनकी जो इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ था. वो समझ रहे थे कि शायद जो है ना हम लोग, हम जो है ना खुदा हैं, हम ही इमरान खान को लेके आए हैं, वही चल रहा है. लेकिन इमरान खान जेन्युइनली पॉपुलर था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट. तो तो आई थिंक कि वो, उनको ये इन चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं थी कि इमरान खान कितने मैसिव, वो यानी कि वो पुराने तरीके से ही चलने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वो चलते आए थे कि जी आए हैं जी, उठा के बाहर फेंका है जी, चलो जी नया Yeah. बंदा इम्प्लीमेंट कर दिया. बिल्कुल. शहबाज बिल्कुल. शरीफ को अब उन्होंने दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और अब जो मर्जी कुछ कर लें, मुझे नहीं लगता है कि पीछे लोग पीछे हटेंगे इस हवाले से. So, I agree कि I think there was an error in the judgment because आपकी एक prepared script है हम्म. 1960s 70s से, कि ये फॉर्मूला है 3 साल के लिए आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. वो अनफॉर्चुनेटली वो मिसरेड हो गया उसके अंदर, या फॉर्चुनेटली कह लें कि they weren't able to read it. And for a very long time I think they didn't realize what kind of damage it is. But देखिए एक मिलिट्री का भी, and I'll tell you why, because I think I understand the military institution in a both very academic and a very personal way. ये इदारा मैं बार बार ये कहूंगा कि देयर इज अ रीजन व्हाई देर केप्ट आउटसाइड ऑफ द सिटी लिमिट्स. बिकॉज द मोमेंट इस इदारे के ऊपर पैनिक हिट हो जाता है ना, तो देन इट्स अ बुल इन द चाइना शॉप. बिकॉज इनकी ट्रेन हुआ है कि यार आगे से एक फायर जब खुलना है ना, तो आपने बंदूकें चला देनी है, आपने धमाके कर देने हैं, आपने तोपे चला देनी है. दे ट्रेन टू डू दैट वे. दे ऑपरेट इन पैनिक एंड इन एंजाइटी. And the moment they see or perceive a threat, they start blowing up things. मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स के अंदर अगर आ जाए, सिविलियन स्पेस में आ जाए, आप आपके मुल्कों की, आपकी एम्पायर्स कोलैप्स कर देंगी आपकी. बिकॉज देखिए उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है उस तरह से कि देर गोना गो एंड ब्लो अप थिंग्स. और जब वो जो पॉलिटिकल स्पेस में प्ले करेंगे और वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारना शुरू करेगी, एक बार, दो बार, चार बार, तो चौथी बार स्टेडियम में उड़ा देंगे जाके. लाइक दैट इज द लेवल ऑफ स्टफ यू सीइंग. एंड मैं ये नहीं कह रहे बॉम्ब से उड़ाएंगे, बट वो इवेंचुअली जो जो ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, फिर वो 8 बंदे इंजर्ड हो गए काकुल में ट्रेनिंग पे, वो अब वापस जा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है. सो वो देखिए एवरी टाइम द पाकिस्तान मिलिट्री, द पाकिस्तान क्रिकेट टीम लूजेस, दी गालियां पड़ती हैं आपकी आर्मी को. वजह ये कि आप इतनी स्पेस में डीपली इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ पे आपका काम नहीं है. टेररिज्म हो रही है, आपको गालियां पड़ रही हैं. आपका अब इकोनॉमी नहीं चल रही, आपको गालियां पड़ रही हैं, बिकॉज यू चोज टू लीड द कंट्री इन एवरी डायरेक्शन. नहीं लेकिन आपने किया ना. हुसैन भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ये जो सिटी के पैरामीटर से बाहर ही रहना चाहिए, जैसे ये अंदर आते हैं तो ये हालात पैदा हो जाते हैं. मुझे बताएं कि हिस्ट्री में कब ये सिटी के पैरामीटर से बाहर रहे हैं. ये तो हर वक्त ही इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है हर जगह पे हर वक्त ही है. और फिर उसके बाद इनकी अक्लों का फुकदान जो हम पूरी कौम को नजर आ रहा है. यानी कि वो एक मोहसिन नकवी है, वजीर दाखिला भी बनाया हुआ है, वजीर आजम भी वही है, क्रिकेट भी उसी ने रन करनी है. तो ये इनकी अक्लों को ताले लगे हुए हैं, जो कि ये एक ही बंदे को सब कुछ उसको अक्ल कुल बना के हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है इन्होंने. ये इतनी इनको अकल नहीं है कि भाई एक बंदा नहीं कर सकता इतनी सारी चीजें. सो इंटरेस्टिंगली आई टेल यू कि जितने भी कंटोनमेंट्स हैं, रावलपिंडी है, लाहौर कंटोनमेंट है, ये एक्चुअली शहर से बाहर बने हुए थे हम्म. ओरिजिनली इन द ब्रिटिश टाइम. ये सारे शहर से बाहर थे. शहर था आपका ग्वाल मंडी वाला, ये हम्म. बने हुए थे बाहर. वो हम्म.
पहुंचते पहुंचते शहर उधर ही बन गया सारा, तो अब वो सेंटर ऑफ दी वो आ गए हुए, बट ओरिजिनली दे वर सपोज्ड टू बी आउटसाइड. And हम्म actually, there's a very interesting area of research as well to look at how the urbanization and population has brought in the two forces together. जहाँ तक देखिए बात है आपकी ये मोहसिन नकवी साहब की या इन लोगों की, कि it's not a serious country. I'm sorry to say this thing, but when you have uh, people who have absolutely no experience in a particular industry, like say cricket, and आपने उनको बना दिया वहां पे, so it's an embarrassing thing. I don't think anyone with even dime of a self-respect would actually take a job where they don't have an experience. But unfortunately, like I told you, कि पाकिस्तान के अंदर आपको you will see people who will tell you कि सर $10 billion IT एक्सपोर्ट कोई मसला ही नहीं, 6 महीने में करा देंगे हम. वो भी आपके घूम रहे हैं लाहौर में, फिर हम्म आपके इस्लामाबाद में आपका हर दूसरे दिन एक नया कोई प्रपोजल आ यानी कि जाता है. आप कह रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्हें कुछ जो है ना इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो इनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो देखिए, लाइक आई सेड टू यू, पैनिक में जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, हम्म वो दे विल लैच ऑन टू द फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ, फर्स्ट साइन ऑफ के कोई बंदा के सर 6 महीने में इकोनॉमी ठीक, $10 बिलियन में. ये देखिए, ये पैनिक में ऑपरेट कर रहे हैं ना. उनको हम्म वो दे नॉट ट्रेन्ड टू लुक एट द नंबर्स, डू दी ऑडिटिंग, डू दी एक्सटेंसिव इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. उनको तो नहीं पता आपका. उनकी गलती है कि वो वहां हैं क्यों. दैट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट दे आर इन द स्पेस वेयर दे शुडंट बी. और मैं इस वजह से बड़े रिस्पेक्टफुली ये बात करता हूँ कि आपका काम नहीं है एक स्पेस में होना. वेन यू आर देयर, तो जो पॉलिटिकल पार्टी, एंड अगर आपके देखें एडवाइजर जो है वो मरियम नवाज है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर आपके अगर मोहसिन नकवी साहब हैं, आईटी एडवाइजर आपके, तो आपको तो जो जो प्रपोजल्स और प्लान मिलेंगे और जो मशवरे मिलेंगे, तो वो रिजल्ट सामने. आई मीन आई डोंट हैव टू से एनीथिंग. वो 3 साल में रिजल्ट्स होने चाहिए. बट देखिए अब मसला कहाँ पे आता है कि नाउ दे, इफ दे डोंट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एंड रिवर्स कोर्स करेक्ट ना करें. देखिए मैं बार बार ये बात करता हूँ, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन. देर इज नथिंग रॉन्ग विद कोर्स करेक्शन. इमरान खान साहब जिसको यू टर्न कहते हैं, वो एक्चुअली हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को कोर्स करेक्शन कहते हम्म हैं. अगर आपको नजर आ गया कि 2-3 साल आपने चलाने की कोशिश कर ली है, नहीं चल रहा आपका, नजर आ गया कि आपको जो है वो घुमाया जा रहा है, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर घुमा रहे हैं आपको सारे, अखबार अच्छी चीजें लगा रहे हैं बिकॉज उनको करोड़ों रुपए के एड्स मिल रहे हैं, मुल्क अलबत्ता नहीं चल रहा, आप क्या करते हो? रॉन्ग थिंग इज कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो कि नहीं मैंने करते ही जाना है. द हम्म राइट थिंग इज कि आप कोर्स करेक्शन करें. कोर्स करेक्शन का बड़ा साफ सा तरीका है. जिनकी लेजिटिमेसी जिनके पास है पॉलिटिकली, जो इलेक्शन जीते हैं उनके पास जाएं, माफी शाफी करें, और रिटर्न करें मैंडेट, एंड देन ट्राई टू सी कि अगर ये मुल्क चल सकता है उसके बाद. और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका चल जाएगा, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि चल जाएगा. कि मैं देखिए आपके इस फॉर्म के मैं आपको, आई डू प्रिडिक्शन, आपको शायद पता होगा, आई डू डेटा एनालिटिक्स से नहीं आए, हम्म हम प्रिडिक्शंस करते हैं. हम्म एंड वी प्रिडिक्टेड द अमेरिकन इलेक्शंस डाउन टू द 100% एक्यूरेसी. हमने इवेंट्स प्रिडिक्ट करते हैं बिकॉज वी यूज लार्ज डेटा साइजेस एक्सेट्रा. मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म there is no probability that this system can continue the way it is and it will be successful. हम्म कोई कहते हैं ना कि कोई प्रोबेबिलिटी हो कि जैसा से अभी रात है यहाँ पे तो एक आधे घंटे में दिन हो जाए. देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. मेरेकल तो कुछ भी हो सकता है ना. हम्म मगर इन द लास्ट 6 बिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इस टाइम के ऊपर आधे घंटे में रात होनी है, सुबह होनी है, अगले दिन ही होनी है जाके. ये वो वाला प्रोबेबिलिटी वाला है कि देखिए आपका पूरा प्रोसेस, हमारा मसला क्या है कि वी थिंक इफ वी इनपुट्स हम गलत करते जाए करते जाए करते जाए, समहाउ आउटपुट जो है ना वो ठीक हो जाएगी. देर इज नो पॉसिबल वे कि आपकी रॉन्ग इनपुट्स के ऊपर आपका मशीन भी गलत, इनपुट्स भी गलत, और आपका आउटपुट ठीक हो. दिस इज इम्प्लोडिंग. दिस हैज कंप्लीटली इम्प्लोडेड ऑलरेडी. अनलेस कोर्स करेक्शन इज देयर, आपका चल ही नहीं सकता आगे सिस्टम, जो मर्जी आप कर लें. उन्होंने एंड बंदा इवन लाइक, हैंड ओवर कर दिया है बंदा उन्होंने, अब वो उम्मीद लगा के बैठे में शायद अमेरिकन हमारी मदद करते हैं बहरहाल। ओके लेट्स प्ले इट आउट. ठीक है, लेट्स से अमेरिकन आपकी मदद करते हैं, आपकी अमेरिकन क्या मदद करेंगे?
I mean, I'm asking this thing because is this the first time you're going to be getting money from America? आपको 80s में पैसे मिले हैं, 60s में मिले हैं, 70s में मिले हैं, तो वो 90s टाइम में बाय कर रहे हैं थोड़े ना कि कम। हमें अब तो 3 साल निकालनी है, हमें 2 साल हम किसी तरीके से और निकाल लें, फिर देखेंगे, फिर मुशर्रफ इलेक्शन साहब ने करवा आठ लेंगे। मुशर्रफ साहब ने 8 साल लगाए थे, जिया साहब ने 8 साल 10 साल लगाए थे। माय पॉइंट इज कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि दिस मॉडल डज नॉट वर्क। आज अमेरिका आपको, मैं आपको एक चीज लिख के देने का, लेट्स से यू गेट $5 बिलियन। हम्म। देखिए जो आपकी बोट है ना, उसके अंदर होल्स बहुत बड़े हो गए हैं। हम्म। आप उसमें जो मर्जी पैसा डालते जाएंगे, वो आपका विद इन मिनट्स जो है वो सारा आपका वाइप आउट हो जाएगा। It's not a sustainable model. You don't have to be an economist. You don't have to be a rocket scientist to tell you a basic thing. देखिए, मैं एक छोटी मोटी टेक कंपनी चलाता हूँ, मैंने कुछ अर्सा पॉलिसी में काम किया हुआ है। छोटी सी दुकान भी नहीं चलती ऐसे। The way things are working, हम्म। you don't even run a shop like that. The way they're trying to run a country, it's not going to work. डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आखिर में मुझे ये बता दें कि अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने बस इसी तरीके से घसीटना है सिस्टम को, या फिर आपको आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगले 2-3 महीनों के अंदर? अह, 2-3 महीनों के अंदर आपके लिंगर ऑन करता रहेगा। इसी तरह से देखिए, पाकिस्तान का एक पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग कहते हैं जी कलेप्स कैसा लगे, व्हाट काइंड ऑफ कलेप्स वुड इट बी। आपके साथ हमसाया में एक स्टेट है, कलेप्स हुई हुई है कंप्लीटली, चल ही रही है ना, मगर लुढ़कते हुए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से चलना है तो पार्ट्स ऑफ योर चल तो कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज भी रहे हैं। वो भी चल रही है, सारी हम्म। चलती रहती है, मगर हम्म। देखें उसमें क्या होता है कि फिर बोट्स पे निकल के भागते हैं, बोट से डूब जाती हैं। हम्म। नरकोटिक्स का एपिडेमिक हो जाता है, आपकी जो जनरेशन आ रही होती हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है। इस वक्त लाहौर के अंदर अंडर 5, मोस्ट ऑफ द किड्स दैट आर अंडर 5 राइट नाउ हैव रेस्पिरेटरी डिजीजेस, दे आर डेवलपिंग दैट बिकॉज ऑफ द एयर पॉपुलेशन। देखिए, it starts resembling a failed state when you cannot even breathe in the air। ये जो फेलियर स्टेट फेलियर है ना, ये कोई एक ये नहीं होता कि एकदम से जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। सिस्टम बाय सिस्टम, इनकम ग्रुप बाय इनकम ग्रुप। एक जमाने में पाकिस्तान में सिर्फ लेबर आपकी पाकिस्तान से जाती थी दुबई वगैरह, फिर डॉक्टर्स आपके निकलना शुरू हुए, उसके बाद आपकी कंपनीज निकलना शुरू। आज आपका जो है आपके सामने है, the tier 1 talent, tier 2 talent, tier 3 talent is leaving the country। कोई इसमें छुपी बात नहीं है। ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं ऑफ ए स्टेट फेलियर। और ये जब आपके रोल स्टार्ट हो चुका होता है तो ये चलता रहता है, आपका इसी तरह चलता रहेगा। लोग चेंज होते रहेंगे, एक से बढ़कर एक डिक्टेटर आता रहेगा, पॉलिटिकल डायनेस्टी आती रहेगी। बट पीपल हु आर गोना बी लिविंग ओवर हियर आर गोना बी लिविंग इन हेल। हम्म। And I think the opportunity to change the fate of the country will fade away। There are African states that are now at a point where they cannot change। वो अब चेंज के विंडो खत्म हो चुकी है। हम्म। मैं जो बार बार पुश कर रहा हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली देखिए, आई रन अ टेक कंपनी नाउ एंड आई ट्राई टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द पॉलिसी एंड ऑल। बट somebody like me has to come out and start talking about it। And like पाकिस्तान में आपको पता है बोलने का एक बड़ा रिस्क होता है। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू दिस वन वेरी लिटिल थिंग कि यार समझ जाए अभी भी कि जो जो इफ दिस डजंट चेंज, जो अभी आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय द वे इज इमरान खान ओनली। मैं उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी करूँ, और उसका भी रीजन ये नहीं कि खान साहब को बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपकी कोई मैनेजमेंट थी उनकी या बड़ी जबरदस्त टीम थी। वो ये कि ही इज द ओनली वन हु हैज अ पब्लिक ट्रस्ट। नेशंस बिल्ड होती हैं आपकी पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। अगर इमरान खान साहब को आप क्लीन कर देते हैं यहाँ से, देयर इज नो इमरान खान, पूरे मुल्क में आप मुझे एक बंदा बता दें हु इज यूनानिमसली ट्रस्टेड बाय द पब्लिक। देयर इज नॉट अ सिंगल वन। दैट इज व्हाट स्केयर्स मी द मोस्ट, कि हमारे मुल्क में आपका लीडरशिप का वैक्यूम हो जाएगा। इट विल बी अ नाइटमेयर सिनेरियो अगर आपका इमरान खान इज नॉट एबल टू गेट बैक इनटू सम लेवल ऑफ अगर पावर। आप आर्मी चीफ को इस वक्त एडवाइस करें या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एडवाइस कर सकें, तो आप क्या कहेंगे कि क्या राइट अवे उन्हें क्या एक्शन लेने चाहिए चीज़ों को रिवर्स करने के लिए या बेहतर करने के लिए? First of all, learn to know who's your friend and who's your enemy। Sometimes when people are saying कड़वी बातें, certain things, वो आपके enemy नहीं होते, they're your allies and they're your friends, or they're your well wishers। जो मीठी बात कर रहे हैं और आपको सर पे उठा रहे हैं, those are the bigger enemies। So learn to distinguish between who's the enemy and who's a friend। I think that will go a long way। The second thing is
to know the space where you're good at and to know the space where you're not good at, and learn to know where you shouldn't be. You're not wanted in the political space. There is no place for you in the political space. It is part of the oath, it is part of the constitution. You shouldn't be there. Now, under the anxiety, what will happen? A lot of people say, okay, okay, we don't have an option, so we continue. It's a one-way street. Uh, uh, Go back to the base where you should be. Uh, Third thing is, let the political forces figure it out on their own. Let them fight. मुक्के मारे, करें जो करना है करें. You keep it out of the fight. आप बॉर्डर के ऊपर प्लेस करके मेक श्योर करें कि जब ये लड़ाई हो रही हो तो बाहर से कोई इन्वेजन ना हो. Let them fight it out. Let them come to a conclusion. Let them figure it out. If they can, not your job. That's the only thing. And I think उनकी एक again, परेशानी क्विकली मैं ऐड कर दूं। आपने पॉलिटिकल फोर्सेस की बात की, पॉलिटिकल फोर्स तो रही अब एक गई है, इमरान खान एक पॉलिटिकल फोर्स है, और जो इन्होंने सब लोगों ने मिलके किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, उन्हें तो खतरा लगा हुआ है कि भाई इसने तो आता ही, अगर हमने इनको इसी तरीके से हम वापस बंकर्स में चले गए और इनको पावर दे दी सारी, इन्होंने तो सबको ही लटका देना है। फिर उनको किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए कि भाई आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी, या होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। I think इसका एक मिडिल वे भी है. देखिए, देयर इज अ मिडिल वे. एंड वो मिडिल वे ये है कि I think Imran Khan sahab could offer that thing as well, and it may work and may not work. I don't know, but you could build a truth and reconciliation commission as well, right? कि हम्म। आप आके एक्सेप्ट कर लें ऑन पेपर, पॉलिटिकल साइड से भी, मिलिट्री साइड से भी, जिस जिस साइड, ब्यूरोक्रेटिक साइड, जुडिशरी से, कि एक बार आप आके एक्सेप्ट कर लें कि जी, अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स हैपेंड, वी एक्सेप्ट इट, वी कन्फेस इट, वी अपोलोजाइज, एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग. हम्म। मेरे नजदीक अगर तो मुल्क चलाना है और किसी तरीके से चलना है, तो दो ही तरीके हैं. या तो फिर एक सिविल वॉर होगी जिसमें कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा कि एक साइड जीत जाएगी, अगली हार जाएगी. हम्म। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वो जरा ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज देयर इज गोना बी मल्टीपल साइड्स, रिलीजियस लेवल पे, एथनिक लेवल पे. बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइंस है इट या। इज इट इज गोना बी फॉल्ट. नहीं तो वो कुछ और ही शेप बन जाएगी उसकी. दूसरा वाला जो तरीका वो ये है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें आप. सेटअप अ कमीशन, जिन्होंने जहां पे भी, जिस टाइम पे भी ज्यादतियां हुई जर्नलिस्ट के साथ, चाहे खान साहब के टाइम पे हुई, चाहे वो अभी हुई. एंड आई थिंक खान साहब विल बी वेरी एमिनेबल टू दैट, बिकॉज ही इज वेरी ओपन टू एक्सेप्टिंग कि यार, हाँ, मेरे टाइम पे गलतियां हुई हैं, हमसे पैका के ऊपर काफी किया है, चीजें की. आप भी करें, वो भी करें, एंड एक नए सिरे से रीसेट करें आप. जहाँ पे जो इलेक्शन हुआ हुआ है उसके रिजल्ट्स आप दोबारा से वो करें, ताकि आगे बात चल सके. अदरवाइज अगर आप इसी पे फंसे रहेंगे तो मैं, अभी अब ये भी यही हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आप नॉर्थ कोरिया वाले मॉडल पे चलते जाएंगे, हम कोशिश कर लेंगे, मगर वो नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल बन नहीं सकता. देयर आर सम वेरी वेरी नाइव पीपल ऑन ऑन सोशल मीडिया दैट से चाइनीज मॉडल भी तो बना है. चाइना की एवोल्यूशन आप देखें, 4,000 साल की 1910 क्या से है. लगे हुए हैं वो लोग। हाँ. और वो 4,000 साल की उनकी एक सोशल हिस्ट्री है, ठीक है, चाइनीज कल्चर की. उनकी क्या है, आपकी क्या है, और आप कह रहे हैं कि जी हम चाइनीज मॉडल बना लेते हैं, फायरवॉल लगा लेंगे. वो, हम्म। इट इज अ जोक दैट. इसका हल वही है, मिडिल ग्राउंड आपके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के ऊपर आप जाने की कोशिश करें, फेयर एंड स्क्वायर आए. मगर करेगा कौन? दैट्स द क्वेश्चन. होपफुली द आई थिंक सैनिटी सैनिटी विल खान साहब प्रिवेल। कैन हाँ। प्रपोज दिस थिंग. हाँ। नहीं, डॉक्टर insanity will not prevail. हुसैन नदीम It, साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे बात my होगी pleasure. दोबारा। Thank you so much. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।